प्रातःकाल का सभी को नमस्कार। मैं आचार्य मुन्नालाल शास्त्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का जीवन मंगल में हो ऐसा ईश्वर से कामना करता हूं। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पाठ संख्या 5। हमारी कविता उत्साह पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसी पाठ में से अब दूसरी कविता अट नहीं रही है पढ़ने जा रहे हैं। कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता में फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन किया गया है। फागुन का महीना और बसंत ऋतु, फागुन के महीने की सुंदरता का यहाँ बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। प्रकृति में जहाँ देखो वहाँ चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता नज़र आ रही है। चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं, वृक्षों पर नए नए पत्ते आए हुए हैं और उन पत्तों से वृक्ष बहुत सुंदर नज़र आ रहे हैं। खिले हुए फूलों से पूरी प्रकृति बहुत ही मनोहर नज़र आ रही है। इन सब का यहाँ पर कवि ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। अट नहीं रही है, कवि कहता है अट नहीं रही है, अर्थात समा नहीं रही है। अट का मतलब होता है समान। 3 शब्द है हमारे इस कविता में, अटना, अट, सट और पट। तीनों का अर्थ होता है समाना। समाना यानी कि प्रविष्ट करना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ में प्रवेश करना। समाने को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कोई मटका है, उसमें हम पानी भरने चाहते हैं, बाल्टी भर रखी है और हम उस बाल्टी से पानी भर रहे हैं उस मटके में, तो जितना पानी उसमें आ सकता है उतना मटका भर जाएगा, उतना पानी उसमें समा जाएगा। लेकिन मटके के भरने के बाद और उसमें पानी डालेंगे तो वो पानी उसमें समाएगा नहीं, वो बाहर की तरफ फैल जाएगा। तो अट का मतलब होता है समाना, प्रविष्ट करना, प्रवेश करना। कवि कहता है अट नहीं रही है, फागुन के महीने की जो सुंदरता है वो प्रकृति में समा नहीं रही है। प्रकृति में इतनी अधिक फैली हुई है कि ना तो वो प्रकृति में समा रही है और उस प्रकृति को देखने वाले कवि के तन में भी वो फागुन के महीने की सुंदरता जो है वो समा नहीं रही है। आभा फागुन की, फागुन के महीने की शोभा, आभा शोभा, आभा का मतलब चमक भी होता है, यहाँ हम चमक भी अर्थ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ शोभा सुंदरता, ये अर्थ ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुंदरता, फागुन के महीने की जो सुंदरता है वो शरीर में सट नहीं रही है, समा नहीं रही है। कवि फागुन के महीने को संबोधित करके कहता है, मानवीकरण क्या यहाँ कवि ने, कि कहीं सांस लेते हो, हे फागुन के महीने तुम सांस तो कहीं लेते हो, घर घर भर देते हो, लेकिन क्या कर देते हो, घर घर तुम भर देते हो। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। सांस तो तुम कहीं लेते हो, लेकिन प्रत्येक घर के आंगन को तुम भर देते हो। तो फागुन का महीना सांस कैसे लेता है? चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, फूलों की सुगंध, खिले हुए फूलों की जो सुगंध है वो ही फागुन के महीने का सांस लेना है। और वायु के झोंके से, हवा के झोंके से वो ही सुगंध एक स्थान से दूसरे स्थान तक चारों तरफ फैल जाती है। तो इस प्रकार से वो खुशबू जो है, वो सुगंध जो है, प्रत्येक घर के आंगन को भर देती है। इस प्रकार से कवि कहता है कि हे फागुन के महीने, कहीं सांस लेते हो, खिले फूल कहीं खिले हुए हैं, उनकी सुगंध कहीं पर है, लेकिन हवा के झोंकों से वो घर घर भर देते हो, लेकिन प्रत्येक घर को तुम उस सुगंध से, सुगंधित वायु से तुम प्रत्येक घर के कोने को तुम भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कवि कहता है कि उड़ने के लिए वो सुगंधित वायु और इतना उल्लासपूर्ण वातावरण, इतना आनंद प्रदान करने वाला जो वातावरण है, उस वातावरण की वजह से शरीर इतना आनंदित होता है, इतना प्रसन्नचित्त होता है और इतना हल्का महसूस होता है कि
उड़ने को नभ में तुम, हे फागुन के महीने, तुम प्रत्येक प्राणी के मन में उड़ने के लिए तुम पर पर कर देते हो, पंख निकाल देते हो, पर पर कर देते हो। पर शब्द का अर्थ है पंख, पंख ही पंख शरीर में निकाल देते हो। और प्रत्येक प्राणी जो है ऐसा महसूस करता है कि जैसे वो भी आकाश में उड़ रहा हो। उड़ने को नभ में तुम, आकाश में उड़ने के लिए तुम पर पर कर देते हो, प्रत्येक प्राणी के शरीर में पंख निकाल देते हो जैसे, तो और वो ऐसा महसूस करता है जैसे तो वो आकाश में उड़ रहा है, क्योंकि ये फागुन के महीने का आनंद है। उस आनंद से आनंदित होकर के प्रत्येक प्राणी अपने आप को बहुत आनंदित महसूस कर रहा है और वो ऐसा लग रहा है उसको जैसे तो वो आकाश में उड़ने को तैयार हो, आकाश में उड़ रहा हो। आँख हटाता हूँ, कवि कहता है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। हे फागुन के महीने, मैं इस प्रकृति से, जिस प्रकृति में आपका सौंदर्य इतना अधिक फैला हुआ है, मैं उसको निरंतर देखे जा रहा हूँ। मैं उस सौंदर्य से अपनी आँखों को बलपूर्वक हटाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी हट नहीं रही है, फिर भी मेरी आँखें उस सौंदर्य से हट नहीं रही है। तुमने मेरे ऊपर जादू सा कर दिया है, जैसे तो मैं तुम्हारे जादू से इतनी प्रभावित हो गया हूँ कि मैं अपनी आँखों को हटाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी आँखें जो हैं तुम्हारे सौंदर्य से हट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही, फागुन के महीने की जो आभा है, जो सौंदर्य है, वो शरीर में समा नहीं रहा। प्रकृति में भी इतना अधिक फैला हुआ है कि ना प्रकृति में समा रहा और ना मेरे शरीर में समा रहा है। कभी फागुन के महीने का वर्णन करते हुए आगे कहता है, चारों तरफ वृक्षों के ऊपर नए नए पत्ते, नए नए पल्लव आए हुए हैं। और आपने देखा होगा कि नए नए जो पत्ते होते हैं वो कुछ लालिमा लिए हुए होते हैं। तो कभी कहता है, पत्तों से लदी डाल, वृक्षों की जो डालियाँ हैं वो पत्तों से लदपद हैं। पत्तों से लदी डाल, वृक्षों की जो डालियाँ हैं वो पत्तों से लदपद है, यानी इतने अधिक लदपद होना मतलब ऊपर नीचे बहुत अधिक पत्ते आना लदपद कहलाता है। पत्तों से लदी डाल, वृक्षों की डालियाँ पत्तों से लदपद हैं और वो डालियाँ कैसे रंग के पत्तों से युक्त है, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पर वह हरी है तो कहीं पर लाल रंग की है। डालियाँ जो है कहीं पर हरे रंग के पत्तों से लदपद हैं तो कहीं पर लाल रंग के पत्तों से लदपद। आप सोचे होंगे कि लाल रंग के पत्ते थोड़ी होते हैं, लाल रंग के पत्ते होते हैं। आप अपने आसपास में देखें, आम का पेड़ देखिए आप, आम के पेड़ में जो नई नई पत्ती आती है वो लालिमा लिए हुए होती है, लालिमा से युक्त होती है। नीम की पत्तियों को देखिए, नई नई पत्तियां जब आती है वो लालिमा से युक्त होती है। बरगद के पेड़ की पत्तियां देखिए, प्रारंभ में वो होती है तो लाल लाल रंग की होती है। पीपल के वृक्ष की पत्तियों को देखेंगे तो वो भी जो नई नई पत्तियां होती है वो लाल रंग की होती है। तो पत्तों से लदी डाल, वृक्षों की डाल या पत्तों से जो लदपद है वो कहीं पर वो हरे रंग के पत्तों से लदपद हैं तो कहीं पर वो लाल रंग के पत्तों से लदपद हैं। कहीं पड़ी है उर में और कहीं पर उर का मतलब गले में, कहीं पर गले में, उर शब्द का अर्थ से हृदय होता है। तो माला जब पहनी जाती है वो गले में डाली जाती है, लेकिन वो पूरे हृदय पर नीचे तक लटकती है। तो कहीं पड़ी है उर में, कहीं हृदय पर, गले में, कहीं पर पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? मंद गंध पुष्पमाल, मंद धीमी गंध सुगंध से युक्त पुष्पमाल, फूलों की माला गले में पड़ी हुई। किसके गले में पड़ी हुई है? वृक्षों में फूल आए हुए हैं, वृक्ष फूलों से लदपद है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तो फागुन के महीने ने ही अपने गले में वो फूलों की माला धारण कर रखी है। वृक्षों के गले में माला पड़ी हुई है सुगंधित फूलों से युक्त, यानी कि वृक्षों में ज़बरदस्त सुगंधित फूल आए हुए हैं। उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे तो फागुन के महीने के गले में ही सुगंधित फूलों की माला पड़ी हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। कहीं पड़ी है
उर में कहीं गले में पड़ी हुई है, मंद गंध पुष्पमाल, धीमी सुगंध से युक्त फूलों की माला फागुन के महीने के गले में पड़ी हुई है, फागुन के गले में पड़ी हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पाठ पाठ शोभा श्री, शोभा रूपी संपत्ति को, अपने सौंदर्य रूपी संपत्ति को और उस संपत्ति को पूरी प्रकृति में फागुन के महीने ने फैला रखा है। पाठ पाठ, जगह जगह, जगह जगह शोभाश्री, फागुन के महीने की जो सौंदर्य रूपी संपत्ति है वो इतनी अधिक पसरी हुई है, इतनी अधिक फैली हुई है कि वो प्रकृति में पट नहीं रही है, समा नहीं रही है। पटना समान, पट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही, प्रकृति में नहीं समा रही है। तो प्रकृति को देखने वाले जो भी हैं, जैसे कवि देख रहा है, तो देखने वाले व्यक्ति की आँखों में भी, उसके शरीर में भी फागुन के महीने का जो सौंदर्य है वो समा नहीं रहा है। इस प्रकार से आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। फागुन के महीने की जो आभा है, जो सुंदरता है, वो शरीर में समा नहीं रहा है, क्योंकि वो प्रकृति में इतना अधिक है कि वो देखने वाले जो हमारे कवि हैं उनकी आँखों में, उनके शरीर में वो सौंदर्य समा नहीं रहा है। इसी के साथ हमारी कविता संपूर्ण होती है। आगे मिलेंगे हम अगली कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।